नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एग्रोनॉमी की और एग्रोनॉमी में आपका जो कोर्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं, ये कोर्स रहने वाला है क्योंकि हमने पहले इसकी एक क्लास कवर कर ली है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे दी थी। आज हम उसी की जो है आगे बढ़ाएंगे, जो आपका दे रखा है ना कि जो एग्रीकल्चर बेस्ड या फार्मिंग बेस्ड जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसको बताइए। ठीक है, तो उसी में हमने पहले तो ये बात की थी कि जो कंडीशन है यानी कि जो स्टेटस है एग्रीकल्चर का इंडिया में किस प्रकार से है और जो डिफरेंट स्टेट्स है उनमें किस प्रकार से चीजें देखने को मिलती है, प्रोडक्शन कहाँ ज्यादा होता है, इसके अलावा कौन सी चीजों में देश ज्यादा जो है प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट किसे करता है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। जीडीपी में क्या योगदान है, इसके अलावा हमने देखा था कि जो हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट में यानी कि रोजगार में क्या योगदान है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज हम जो कोर चीज है वो स्टार्ट करेंगे यानी कि जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसी को समझेंगे। ये लाइवलीहुड है क्या, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और जो अर्बन और अपना जो रूरल एरियाज है उनका जो लाइवलीहुड सिस्टम है, जीने का जो तरीका है उसको किस प्रकार से हम देखते हैं, किस प्रकार से दोनों अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइवलीहुड की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लाइवलीहुड की। अब देखो ये होता क्या है, ये होता क्या है। इसको कल मैंने आपको ये बताया था कि वैसे तो हम इसको आजीविका कहते हैं। क्या कहते हैं, आजीविका, या हम कैसे कह सकते हैं कि जीवन जीने का एक तरीका। ठीक है, या इसी शब्द को हम और अच्छे से समझना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि धन प्राप्ति का एक तरीका। क्या बोलेंगे, धन प्राप्ति का एक तरीका। भाई अल्टीमेट हमारा उद्देश्य क्या होता है, प्रॉफिट कमाना ही उद्देश्य होता है। ठीक है, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर से संबंधित काम कर रहे हो या मान लो कोई अदर सेक्टर से संबंधित काम कर रहे हो, हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो धन अर्जित करना है। ठीक है, धन कमाना है। तो यही वो चीज है, धन अर्जित करने का तरीका, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें धन कमाने का मुख्य साधन एग्रीकल्चर है तो उसको हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। ठीक है, या हम ये कहेंगे कि ऐसा सिस्टम जिसमें धन कमाने का मुख्य रूप से जो साधन है वो मान लो जॉब है, इसके अलावा कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, इसके अलावा मान लो कोई और अदर सेक्टर का काम है तो वो फिर अलग हो जाएगा। उसकी बात हम इतनी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे जो है चर्चा में नहीं है, अपने सब्जेक्ट में नहीं है। ठीक है, तो कोर जो हमारा है वो ये है कि जो एग्रीकल्चर पे आधारित जो आजीविकाएं हैं जिनका मुख्य उद्देश्य जो है धन कमाते हैं और वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों से धन कमाते हैं, तो उनके बारे में बताइए। ठीक है, तो पहली बात तो यदि आप सिंपल शब्द समझना चाहो तो आजीविका समझोगे, और आजीविका भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो धन कमाने का एक तरीके को ही हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है, धन कमाने के तरीके को ही हम क्या कह रहे हैं, लाइवलीहुड कह रहे हैं। किसी भी प्रकार से यदि कोई जो है इंसान हम ये कहते हैं अर्निंग करता है किसी भी वे में, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। और यदि एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है, फार्मिंग लाइवलीहुड है, इसका मतलब फार्मिंग पर से मुख्य रूप से धन अर्जित किया जा रहा है, ये चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जो लाइवलीहुड है ये आगे यदि हम इसके बारे में और बातें करें तो इसमें कुछ और चीजें देखने को मिलती है। जैसे यदि हम बात करें कंसेप्ट की, जो लाइवलीहुड के कंसेप्ट है उनकी बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि बेसिक चीजें क्या है। कोई भी जब हम एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे हमें पैसे प्राप्त होते हैं, चाहे हम काम करते हैं, चाहे हम कोई जॉब करते हैं, इसके अलावा हम फार्मिंग से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो इसमें दो तीन चीजें हैं जो कोर चीजें हैं, जो कोर कंसेप्ट है उनको देखना जरूरी है। ठीक है, आपके व्यवसाय में सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अदर चीजों से कम प्रभावित होने वाली। ठीक है, अदर चीजें जैसे कि हम यहाँ एग्रीकल्चर का ही उदाहरण लेकर देखते हैं। यदि कोई ऑक्यूपेशन ऐसा है जिससे हम एग्रीकल्चर से अर्निंग कर रहे हैं तो वो किससे प्रभावित होगा, वो मौसम से प्रभावित होगा। ठीक है, वो लैंड साइज से प्रभावित होगा,
इसके अलावा वो ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित होगा, टेम्परेचर से प्रभावित होगा, जो रेन होती है उससे प्रभावित होगा, या मान लो कोई डिजीज आती है उससे प्रभावित होगा। ठीक है, इसका मतलब आपका जो ऑक्यूपेशन है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल हो, यानी कि किसी भी जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं उनसे कम प्रभावित हो, एक विशेष चीज से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ऐसा लाइवलीहुड सिस्टम आपका होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज है, इसी में दूसरी चीज हम बात करते हैं, ये कोर शब्द है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। दूसरा है, हम ये कहेंगे जो है डाइवर्सिफाई होना चाहिए, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा होना चाहिए, डाइवर्सिफाई। इसका मतलब क्या हुआ अभी समझेंगे। देखो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिफिकेशन जो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हम डाइवर्सिफाई की ही बात करते हैं। अब देखो डाइवर्सिफाई का मतलब है सिर्फ आप एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। ठीक है, जैसे आप क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, आप क्या करते हो, क्रॉप प्रोडक्शन करते हो, तो क्रॉप प्रोडक्शन में भी आप अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगा सकते हो, ताकि यदि कोई डिजीज आती है, कोई मान लो किसी प्रकार का कोई लॉस होता है, तो आपकी ओवरऑल इनकम सॉरी, आपकी ओवरऑल जो इनकम है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो बेसिक जो इंपैक्ट है वो तो आएगा, लेकिन हम ये कहते हैं कि मेजर इनकम प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आप साथ में क्रॉप प्रोडक्शन के साथ में दूसरा ऑक्यूपेशन के रूप में एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करोगे, एनिमल पालना स्टार्ट कर दोगे, उनसे कुछ ना कुछ अर्निंग करोगे। ठीक है, इसके अलावा आप कोई और अदर ऑक्यूपेशन जैसे फिशरीज कर सकते हो, इसके अलावा आप एपीकल्चर कर सकते हो, यानी कि जितने अर्निंग के जो मेथड्स हैं आप जितने डेवलप कर सको उतने मेथड्स डेवलप करो, ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हो सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है हो सके जिनमें से एक प्रभावित भी हो। मान लो एक किसी चीज में प्रॉफिट ना हो, लॉस हो जाए, तो दूसरी चीजों से जो है अर्निंग आती रहे, इसलिए आपकी अर्निंग में सस्टेनेबिलिटी यानी कि जो रेगुलरता है वो भी देखने को मिलते हैं, रेगुलरिटी भी देखने को मिले, और दूसरा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी देखने को मिले। ये दोनों चीजें आपके क्या है, एक तरह के कोर कंसेप्ट है जो किसी भी लाइवलीहुड सिस्टम में होने चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। इसके बाद में हम बात करेंगे, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इसी से संबंधित है वो भी, जिसमें हम ये कहेंगे कि जो अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम है वो एक अलग लाइवलीहुड सिस्टम है, जीने का एक अलग तरीका है। दूसरा हम कहते हैं रूरल जो लोग हैं उनके पास अर्निंग के अलग सिस्टम है। ठीक है, जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास अर्निंग के अलग सिस्टम है, और जो बाहर के शहर के लोग हैं उनके पास अलग प्रकार के जो अर्निंग के सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जैसे यदि हम कह रहे हैं कि रूरल जो अपना रूरल सिस्टम है, रूरल लाइवलीहुड सिस्टम है, ठीक है, किस प्रकार का रूरल लाइवलीहुड सिस्टम है, तो इसमें आपको मुख्य ऑक्यूपेशन क्या देखने को मिलेगा, एक तो हम कहते हैं कि फार्मिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, फार्मिंग करेंगे, ये मुख्य ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, अब ये मान लो आपके साल भर नहीं हो रही है, आप एक सीजन दो सीजन ही कर पाते हो। ठीक है, कुछ दिन आप ऐसे ही इकट्ठे मान लो फालतू बैठे रहते हो, तो फिर हम ये कहेंगे कि दूसरा ऑक्यूपेशन आपके पास हो सकता है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर वाला। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑक्यूपेशन, जैसे कि कोई लेबर का काम हो। ठीक है, कोई लेबर का काम हो। ठीक है, इस प्रकार के कोई भी काम, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से हम रूरल लाइवलीहुड सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल से संबंधित कुछ भी काम हो सकते हैं, जैसे कि हम किसी प्रकार का कोई मुर्गी फार्म खोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो है एक डेयरी के लिए विशेष रूप से दूध उत्पादन करने के लिए एनिमल रख सकते हैं। इस प्रकार के सिस्टम में क्या होता है, आप साल भर इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करोगे, साल भर इनकम जनरेट कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, रूरल जो लाइवलीहुड सिस्टम है इसको बताने का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करते हैं अर्बन जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसकी बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम की। तो अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, इनसे जस्ट अलग चीजें देखने को मिलेगी।
अब वो अलग क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आपको फार्मिंग बेस्ड चीजें सबसे पहले देखने को मिलती है टॉप पे। यहाँ पर आपको सबसे पहले यही चीजें देखने को मिलेगी कि फार्मिंग से तो दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है लोगों का, नॉन फार्मिंग सिस्टम है यहाँ पर सारा। क्या है? नॉन फार्मिंग बेस्ड जॉब है, अधिकतर ऐसी जॉब है जो आईटी से संबंधित है या मान लो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सेल्स से संबंधित है, इस प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, लेबर वाला काम भी आपको यहाँ खूब देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? शहरों में लेबर वाले काम, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, इसके अलावा बहुत सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम रहता है, तो ये काम शहरों में खूब देखने को मिलते हैं। इसके अलावा एनिमल से संबंधित कुछ काम होते हैं शहरों में, लेकिन जनरली ये भी कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया किसमें? अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम में और जो अपने रूरल लाइवलीहुड सिस्टम है उनमें। तो ये चीज भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो लाइवलीहुड है उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ये हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि पहला टॉपिक तो हमने जो डिस्कशन किया था वो ये था कि हम जो इंडिया की स्टेटस है, यानी कि जो हमारा भारत है उसकी क्या स्थिति है, एग्रीकल्चर में कितना प्रोडक्शन होता है, जीडीपी में क्या योगदान है, एम्प्लॉयमेंट में क्या योगदान है, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि लाइवलीहुड की डेफिनेशन क्या है, कंसेप्ट क्या है, और पैटर्न जो हमें अर्बन में और रूरल एरियाज में देखने को मिलते हैं। कौन से पैटर्न? जो लाइवलीहुड जीने के जो तरीके हैं उन्हीं को हम देखेंगे, यानी कि जो आजीविका के जो साधन है उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लाइवलीहुड सिस्टम में जो आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है उसकी बात करते हैं। लाइवलीहुड मींस हाउ पीपुल अर्न। ठीक है, एक चीज तो जो आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है कि अर्निंग कहां से हो रही है, इसी चीज को हम लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है, अर्निंग कहां से हो रही है, अर्निंग के कौन कौन से साधन है, ये सारी चीजें क्या है, लाइवलीहुड में आ जाएगी। लिविंग ऑफ, जो कि फुलफिल करती है देयर बेसिक नीड्स, जैसे कि फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करती है, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करे, शेल्टर रहने की जगह, क्लोथिंग कपड़ों से संबंधित, इन सभी चीजों को जो पूरा करती है उनके लिए पैसा कहां से आ रहा है, उसी चीज को हम लाइवलीहुड कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइवलीहुड कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड वर्क दे डू, जो काम करते हैं उसको भी ये इंक्लूड करते हैं, रिसोर्स दे यूज, जितने भी रिसोर्स काम में लेते हैं उनको इसमें इंक्लूड करते हैं, और स्किल, लोगों की जो स्किल सेट है उसको भी इसी में इंक्लूड करते हैं। यानी कि एक तो क्या काम किया जा रहा है, ठीक है, फार्मिंग से संबंधित काम है, लेबर से संबंधित काम है, या मान लो और कोई बिजनेस से संबंधित काम है, इस प्रकार के कामों की बात हो रही है। रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब हो गया नेचुरल रिसोर्स यूज में हो रहे हैं, या जो हम आर्टिफिशियल रिसोर्स काम में लेते हैं वो यूज में हो रहे हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स के रूप में लैंड का इस्तेमाल हो सकता है, वाटर का इस्तेमाल हो सकता है, पेट्रोलियम का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये सारे रिसोर्स हो गए। और स्किल, स्किल ये होती है किसी, मान लो कोई कला, एक तरह की कला, जैसे जो हम ये कहते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो चलाना एक तरह की क्या है, स्किल है। ठीक है, एक्सेल में कोई मास्टर होता है, कोई एमएस वर्ड में मास्टर होता है। ठीक है, यानी कि उसको उस चीज की पूरी नॉलेज होती है, उसको हम स्किल बोलते हैं। ठीक है, उस चीज को क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। मान लो कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि अच्छा बोलना, ये एक कम्युनिकेशन हो गया। लीडरशिप स्किल, इसका मतलब वो अच्छा एक लीडर है, नेतृत्व करने वाला है, तो वो क्या हो गया, एक स्किल हो गई। तो इस स्किल को भी हम इंक्लूड करते हैं। यदि किसी कोई इंसान है जो स्किल का इस्तेमाल करके अपना जीवन चला रहा है, लाइवलीहुड सिस्टम तो स्किल बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम हो गया उसका। ठीक है, ये चीजें देखने को मिलती है। इसमें हम सभी चीजें जो है शामिल करते हैं, और इन सब का यूज करके लोग क्या करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं, अपने जीवन की जो क्वालिटी है उसको बेहतर करते हैं, उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। इसी चीज को हम लाइवलीहुड सिस्टम कहते हैं, जीने का तरीका कहते हैं, कमाने का तरीका कहते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं। अब ये जो कंसेप्ट हमने अभी बात की है, एक सस्टेनेबिलिटी वाला कंसेप्ट देखने को मिलता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, हम ये कहेंगे कि आपकी जितनी भी जो पीपल सरवाइव कर रहे हैं, चैलेंज है, नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे किसी भी प्रकार का चैलेंज हो एनवायरनमेंट से संबंधित, तो जो आपका
मुख्य जो ऑक्यूपेशन है वो इन चीजों से कम प्रभावित हो, वो सस्टेन ज्यादा बना रहे, लगा कंटिन्यू रहे, ठीक है, प्रभावित ना हो, ऐसा आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपके पास अलग अलग प्रकार के काम होने चाहिए, किसी एक विशेष काम पे आप जो है निर्भर नहीं रह सकते। जैसे हम अभी की कंडीशन की बात करें तो जो लोग अधिकतर जो मान लो जो एडिटिंग से संबंधित काम करते थे, या मान लो हम ये कहते हैं कि जो ये एप्स बनाते हैं इनमें जो कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग से संबंधित जितने भी काम है इनकी जॉब्स आजकल क्या है, खतरे में है। क्योंकि कोडिंग से संबंधित जितने भी काम है इनको फास्टली कौन कर देता है? एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है, इनको जो है फास्टली कर देता है। जो मान लो 10 इंसान एक काम कर रहे हैं वो अकेला एआई कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो कोडिंग से संबंधित जितनी भी जॉब्स हैं वो चली गई है, ठीक है, लोगों के पास अब जॉब नहीं रही है। इसका मतलब जो सिर्फ कोडिंग पर ही निर्भर था, उसके पास कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, तो फिर वो बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। उसको कोई और अदर स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाकर वो अपना जीवन जी पाएगा, ठीक है। तो आपका जो जितना भी जो हम ये कहते हैं लाइवलीहुड सिस्टम है उसमें 2 से 3 चीजें आपकी डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। आपको एक काम पे डिपेंड नहीं रहना है, अलग अलग प्रकार के आपको काम आने चाहिए, ठीक है। अलग अलग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास जिससे आप कमाकर खा सको, ठीक है। ये चीज देखने को मिलती है। इंटरकनेक्टेडनेस, यानी कि इसके अलावा जो हम ये कहते हैं एक दूसरे से जुड़ाव होना चाहिए, ठीक है। आप लाइवलीहुड डिपेंड ऑन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेजरली एनवायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, कुछ इकोनॉमी से संबंधित होते हैं, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज से संबंधित होते हैं, और कुछ सोशल स्ट्रक्चर से, या कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ लाइवलीहुड सिस्टम ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों के टच में रहते हैं, इन सब से जुड़े हुए रहते हैं, तो उसको हम इंटरकनेक्टेड कहते हैं। भाई आसपास जो है आपका काम हमेशा इन सब चीजों से जुड़ा हुआ होना चाहिए, नेचर से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसके अलावा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, इसके अलावा हम कहते हैं गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है उनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर से संबंधित होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको आपके ऑक्यूपेशन में देखनी है, आपका जो लाइवलीहुड सिस्टम है उसमें देखना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ? मुख्य रूप से लोगों के पास कमाने के क्या क्या साधन है, ठीक है। भाई लाइवलीहुड का मतलब सीधा सीधा अर्निंग है, और अर्निंग के कंपोनेंट्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि किन किन प्रकार से हम कमा सकते हैं, यानी कि अर्निंग कर सकते हैं, तो उन सिस्टम्स की बात करेंगे। यदि हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें, इंसान पैसा कैसे कमा सकता है, एक हम किसी भी प्रकार का कोई रिसोर्स यूज नहीं करना चाहते हैं, एक दिमाग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर पैसे कैसे कमाएंगे? तो एजुकेशन, यदि आपके पास एजुकेशन है तो आप किसी भी प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। जैसे आप कोई मान लो जो है टीचिंग का काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और अदर काम आप जो एजुकेशन से संबंधित है, कोई स्किल का काम कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? खुद का एक इंसान के द्वारा डेवलप की गया एक वो हो गया, सोर्स ऑफ इनकम हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई स्किल आपके पास हो, कोई हेल्थ से संबंधित चीजें आपके पास हो, ठीक है, हेल्थ गाइड होते हैं, ये इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपके पास हो, तो फिर वो क्या हो जाएगी? ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन लाइवलीहुड सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेचुरल कैपिटल की बात करें, ठीक है, मान लो आपके पास कोई लैंड है, कोई फॉरेस्ट है, कोई रिवर है, ठीक है, या फिर नेचुरल कोई सा भी रिसोर्स है, उसका उपयोग करके आप क्या कर सकते हो? आपका उस पर आधारित लाइवलीहुड सिस्टम हो सकता है, ठीक है। आगे बात करें फाइनेंशियल कैपिटल की बात करें तो मनी, आपके पास पैसा हो सकता है, सेविंग्स हो सकती है, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब ऋण देकर, ठीक है, ऋण देकर आप जो है पैसा कमा सकते हो। अदर फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास और भी हो सकते हैं जिनके द्वारा आप किसी भी प्रकार से पैसा कमाते हो, ठीक है। सोशल कैपेबिलिटी की वो कैपिटल की बात करें तो हम कहेंगे जो है सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, फ्रेंड्स या कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा जो सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो मुख्य रूप से जो है एक तरह से हम ये कहते हैं सोशल
कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, फिजिकल कैपिटल की बात करें तो किसी प्रकार का कोई टूल हो सकता है, किसी प्रकार की कोई मशीनरी हो सकती है, जैसे कोई व्हीकल हुआ, व्हीकल का इस्तेमाल करके हम पैसा कमा सकते हैं ट्रांसपोर्ट में, इनमें। ठीक है, वो हो गया। बिल्डिंग्स, कोई बिल्डिंग को आपने किराया में दे दिया तो उस प्रकार से पैसा, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है, ऐसी चीज है जो स्टोर हाउस में काम में आ जाए, या किसी भी प्रकार की कोई चीज जो है पैसा कमाने में काम में आए, तो वो किस में आ जाएगी, वो फिजिकल कैपिटल के रूप में आ जाएगी। तो ये आपके लाइवलीहुड के जो हम ये कह सकते हैं कि क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। इनको आप यहाँ है ना, जो फिजिकल कैपिटल है, तो कैपिटल का अर्थ होता है धन, मुख्य रूप से क्या होता है, धन होता है, कैपिटल का वेल्थ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप यहाँ पर लाइवलीहुड भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि लाइवलीहुड भी क्या है, एक पैसा कमाने का एक तरीका ही है। तो वो चीजें भी आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइवलीहुड पैटर्न इन रूरल एरियाज। जो सबसे पहले, क्योंकि दोनों चीजों की हम चर्चा करेंगे, रूरल एरियाज में किस प्रकार के लाइवलीहुड सिस्टम देखने को मिलते हैं, और जो अर्बन एरियाज है वहां पर किस प्रकार के लाइवलीहुड सिस्टम देखने को मिलते हैं, दोनों की हम चर्चा करेंगे। जो गांवों के लोग हैं वो गांवों को बेहतर ढंग से जानते हैं, वहां पर उन्हें पता है कि किस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, क्या क्या सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। जो शहरों के लोग हैं उनको अच्छे से पता है कि शहरों में कौन कौन से जो है सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो लाइवलीहुड पैटर्न है रूरल एरियाज में, वो किस प्रकार के देखने को मिलेंगे रूरल एरियाज में। सबसे पहले तो रूरल एरियाज में जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब हो गया इनकम। ठीक है, क्योंकि लाइवलीहुड क्या है, इनकम जनरेट करने का एक मेथड है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इनकम का जो सोर्स है वो फार्मिंग होता है। ठीक है, कहीं पे आप गांव में जाओगे तो गांव में सबसे ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेगी, लोग जुड़े हुए हैं, तो वो एक ही ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, वो है फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें वो सभी चीजें आ जाती है, जैसे कि आपको इसमें क्रॉप ग्रो करना, ये हो गया राइस व्हीट, और रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। जो लाइव स्टॉक होता है यानी कि जो जानवर होते हैं उनको पालने की एक प्रक्रिया हो सकती है, उसमें भी पैसा आता है। और दूसरा आपको क्रॉप प्रोडक्शन में भी पैसा आता है। इन दोनों से आप मुख्य रूप से पैसा कमाते हो। कौन से सिस्टम में, आपका जो रूरल सिस्टम है उसमें। ठीक है, रूरल लाइवलीहुड सिस्टम में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, रूरल एरियाज में आपको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी देखने को मिलेगी। इनमें आपको हैंडीक्राफ्ट यानी कि हाथ से बनी हुई कोई चीज, जो वीविंग होती है, पोल्ट्री होती है, इसके अलावा स्मॉल स्केल पर रूरल इंडस्ट्रीज होती है, कोई छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हो सकती है जो कोई छोटे छोटे सामान बनाती हो किसी भी प्रकार की। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं एक सेकेंडरी एक्टिविटी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा डेली जो वेजेज वर्क होते हैं, यानी कि ऐसे काम जो आज काम किया तो आज ही पैसा मिल गया उसका। ठीक है, इस प्रकार के जो लेबर से संबंधित जो काम होते हैं वो भी यहाँ पर खूब देखने को मिलते हैं। जैसे कि सीजनल लेबर ऑन फार्म, फार्म पे हम लेबरिंग करवा सकते हैं। जैसे मान लो हार्वेस्टिंग का टाइम है तो हार्वेस्टिंग के लिए हमने जो आसपास के लोगों को बुला लिया। ठीक है, इसके अलावा और जो वीड, जब हम वीड उखाड़ते हैं, अपरूट करना हो या होइंग करना हो, इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं करते हैं उनमें आपको जो है लेबर्स की जरूरत पड़ती है, तो आप लेबर काम में लेते हो। ठीक है, तो ये एक जो है पैसा कमाने का जरिया होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट, मान लो कुछ निर्माण हो रहा हो तो वहां पे, और इन ब्रिक्स जो अपने हम कहते हैं कि गांव में मुख्य रूप से क्या होता है, ईंटें बनाने के बड़े बड़े कारखाने होते हैं। ठीक है, ईंटों के भट्टे होते हैं हम ये कहते हैं, तो वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे कि लोग वहां पर जुड़े हुए हैं, ईंटें बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक वहां पर क्या हो गया, एक्टिविटी हो गई। इसके अलावा नेचर डिपेंडेंट एक्टिविटी। ठीक है, नेचर से यानी कि वही सीधा एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें ही हैं ये भी, जैसे कि फिशिंग करना, जो हम कहते हैं कि ये मछलियां होती है इनको पालना और फिर उनको पकड़कर बेचना। फॉरेस्ट्री हो गई, ठीक है, कोई जंगल उगाना। हनी कलेक्शन यानी कि आपने एपीकल्चर कर लिया। इसके अलावा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब सिल्क प्रोडक्शन कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं, ये भी आप एक अदर जो है अदर ऑक्यूपेशन के रूप में गांव में देखने को मिलेगी, जो रूरल एरियाज है वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा माइग्रेशन, ये भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा।
क्योंकि जब लोगों के पास काम नहीं होते हैं, ऑफ सीजन होता है, ठीक है, उस टाइम पे फिर लोग क्या करते हैं, गांवों से जो माइग्रेट करते हैं शहरों की ओर, और वहां पर दिन में काम करते हैं और फिर शाम को वापस आ जाते हैं। नॉर्मली आपने खूब देखा होगा, लेबर से संबंधित जो काम होते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो काम होते हैं, इन सब में क्या करते हैं, लोग ट्रेवल करते हैं, शहर जाते हैं, काम करते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। या मान लो एक लंबे समय के लिए, महीने के लिए, 2 महीनों के लिए वहीं पे रह जाते हैं, वहीं पे काम करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार का ऑक्यूपेशन भी देखने को मिलता है, कहां पर, आपके गांवों में, ठीक है। मेनी रूरल जो पीपुल मूव टू अर्बन एरियाज टेम्परेरी फॉर जॉब, जॉब के लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए, डोमेस्टिक हेल्प के लिए, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो जो है देखने को मिलती है कि गांव के लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर काम के लिए टेम्परेरी रूप में जाते हैं, ठीक है। ये भाई सुबह जाना और शाम को आना ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसमें ये भी हो सकता है कि मान लो महीने 2 महीनों के लिए वहीं पे रह जाए, काम करके फिर आ जाए। चैलेंज इन रूरल लाइवलीहुड, यानी कि जो अपना ग्रामीण एरिया है वहां पर लोगों के जीवन में किस प्रकार के चैलेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिंदगी आसान तो नहीं है, तो इसका मतलब चैलेंज तो वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो फिर चैलेंज किस प्रकार के रहेंगे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, यानी कि लोगों के पास क्या है, जो खेत है वो कम है और छोटे हैं, छोटे खेत है, ठीक है। तो छोटे खेतों से एक परिवार का भरण पोषण करना, यानी कि संपूर्ण परिवार के लिए इनकम जनरेट करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है, कि इसी खेत से हम इतना बड़ा परिवार कैसे चलाएं, तो ये एक चैलेंज है। डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फार्मिंग, इसके अलावा लोगों के पास खुद के इरिगेशन सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से वो डिपेंड रहते हैं किस पर, जो रेनफॉल होती है, मुख्य रूप से हम ये कहते हैं बारिश जो होती है उस पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो बारिश पे डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा लेक ऑफ एक्सेस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, जो मार्केट है वो पास में नहीं है। इसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो यूज में नहीं ली जा रही है। गांव में क्या होता है, जो अभी भी परंपरागत चीजें हैं, जो पुरानी जो एंशिएंट चीजें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार के हल काम में लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो टेक्नोलॉजी आ जानी चाहिए थी वो नहीं आई है। इसकी वजह से भी लोग क्या है, गांव में जो पैसा है वो कम जनरेट हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट दूर है या मार्केट की रीच नहीं है, ठीक है। मान लो गांव है तो छोटा सा स्मॉल मार्केट है, और मान लो कोई पास में और शहर है तो वो छोटा शहर है, तो बड़े शहर से पहुंच क्या है, दूर है, इसकी वजह से भी वैल्यू कम मिलती है। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर वर्क, जो एग्रीकल्चर में काम तो अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन वो सीजनल काम होता है। जैसे मान लो 1 महीना काम हुआ, उसके बाद में फिर मान लो सोविंग के टाइम पे, इसके अलावा होइंग के टाइम पे, इस टाइम पे काम था, 1 महीना काम था। उसके बाद में जब जो अपनी फसल है वो ग्रोथ कर रही होती है, उस टाइम पे कुछ काम नहीं होता है। फिर लास्ट में जाकर जब हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम पे फिर से काम होता है। तो 1 महीने स्टार्टिंग में था, 1 महीने लास्ट में था, तो काम कंटिन्यू नहीं रह पाता है, ठीक है। जो वर्क है वो आपको वहां पर कंटिन्यू नहीं मिल पाता है, ये भी एक क्या है, चैलेंज है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे जो अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम है उनकी बात करेंगे, ठीक है। अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम्स की बात करेंगे, यानी कि अर्बन लोगों के पास किस प्रकार के पैटर्न देखने को मिलते हैं, वहां पर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसके अलावा वहां पर चैलेंज क्या क्या देखने को मिल रहे हैं। तो गांवों की हमने बात कर ली, गांवों की सारी बातें कर ली कि किस प्रकार से पैसा आता है, क्या क्या चैलेंज है, ठीक है, ये चीजें हमने देख ली। अब हम बात करेंगे कि जो अपने शहर है वहां पर क्या क्या देखने को मिलता है। शहरों में जॉब्स आपको देखने को मिलेगी फॉर्मल, फॉर्मल जॉब्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसी ऑफिस से संबंधित काम है, स्कूल में टीचिंग से संबंधित काम है, हॉस्पिटल में नर्सेस से संबंधित या डॉक्टर से संबंधित काम है, और इंडस्ट्रीज जो हम ये कहते हैं आईटी, बैंक, गवर्नमेंट, ऐसे काम होते हैं, ठीक है। आईटी से संबंधित काम होते हैं, बैंकिंग से संबंधित काम होते हैं, या कोई गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उससे संबंधित काम होते हैं। तो ये बेसिक काम है जो आपको शहरों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको शहरों में स्मॉल बिजनेस देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे जो व्यापार है वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई शॉप हो गई, ठीक है, कोई दुकान खोल ली, कोई स्ट्रीट वेंडर चला लिया, इसके अलावा फूड स्टॉल लगा ली, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा ली, कोई छोटी सी मान लो नमक का कारखाना खोल लिया, इसके अलावा मान लो और कोई बहुत सारी चीजें, साबुन का कोई कारखाना खोल दिया। तो इस प्रकार की छोटी छोटी जो है इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, ये शहरों में मुख्य रूप से होता है। स्किल्ड वर्क,
जो वर्क होता है, काम होता है, वो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि गाँव में हम स्किल नहीं देख पाते हैं, स्किल नहीं है वहां पर, काम में स्किल नहीं देखने को मिलती है, लेकिन शहरों में जो भी काम होता है वो स्किल से होता है, स्किल सेट ज्यादा जो है अनिवार्य होता है। ठीक है, तो जैसे कि प्लम्बर का काम हुआ, इलेक्ट्रिशियन का काम हुआ, कारपेंटर का काम हुआ, जो मैकेनिकल काम होते हैं, टेक्निकल काम होते हैं, इन सब में क्या होता है, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, स्किल की जरूरत पड़ती है, तो इस प्रकार के काम आपको शहरों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इन्हीं के अनुसार शहरों में लोग भी देखने को मिलेंगे इसी प्रकार के जॉब। इसके अलावा आपको डेली जो वेजेस जॉब होते हैं, जो कि हम गाँव में भी देख रहे थे, उसी प्रकार के जॉब यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन से संबंधित, डोमेस्टिक हेल्पिंग से संबंधित, फैक्ट्री वर्कर से संबंधित, इस प्रकार के काम जो है आपको शहरों में भी देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार के काम जो ग्रामीण लोग हैं वो माइग्रेट करते हैं शहरों में करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, कुछ दिनों काम करेंगे और अपने शहर वापस से जो घर है वहां पर चले जाते हैं, गाँव में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के काम मुख्य रूप से यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये एक तरह का क्या होता है, जो हम ये कहते हैं स्मॉल मॉडल ऑफ बिजनेस होता है, छोटा बिजनेस का एक मॉडल होता है, और एक तरह से हम ये कहते हैं कि फास्ट ग्रोविंग बिजनेस होता है, जल्दी से ग्रो करने वाला। ठीक है, उस प्रकार के स्टार्टिंग सर्विस बेस्ड ऑन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ट्रेडिंग, इस प्रकार के जो जितने भी बिजनेस है वो सब क्या है, जो हम एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित है। ट्रेडिंग आप समझते ही होंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो स्टॉक मार्केट है उसमें पैसा लगाना, उससे पैसा कमाना, इस प्रकार की चीजें इसमें होती है। ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे टाइपिंग के पैसे मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंटेंट क्रिएशन के पैसे मिलते हैं, यूट्यूब पे लोग पैसा डालते हैं, इंस्टाग्राम से पैसा कमाते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए। ठीक है, और जो हम ये कहते हैं स्टार्टिंग सर्विस बेस्ड बिजनेस। ठीक है, अब सर्विस से संबंधित कोई भी बिजनेस हो गया, जैसे हम कहते हैं कि जो हेल्थ से संबंधित बिजनेस है। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि लॉ से संबंधित बिजनेस है, ये सर्विस वाले, टीचिंग से संबंधित बिजनेस है, ये सर्विस वाले बिजनेस होते हैं, सर्विस वाले काम होते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। यदि हम गाँव में चैलेंज की बात करें, क्योंकि भाई जिंदगी तो सबकी कठिन है, गाँव वालों की भी कठिन है तो शहरों वालों की भी कठिन है, तो जिंदगी आसान तो नहीं है, आसान नहीं है, तो इसका मतलब चैलेंज कहाँ देखने को मिलेंगे, जो शहरों में है वहां पर भी देखने को मिलेंगे। तो शहरों में किस प्रकार के चैलेंज देखने को मिलेंगे उनकी बात करते हैं। हाई कंपटीशन ऑफ जॉब, ये देखने को मिलेगा भाई, है ना। शहरों में कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, आपको ऐसी ही जॉब नहीं मिल जाती है कि लाओ जॉब दे दो। ठीक है, इंटरव्यू होता है, आपकी स्किल देखी जाती है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाती है, आपका जो बोलने का तरीका है, कम्युनिकेशन स्किल है वो देखी जाती है, लीडरशिप स्किल देखी जाती है, आपका बिहेवियर देखा जाता है। इस प्रकार की इतनी चीजें, इतने पैरामीटर होते हैं कि कहीं ना कहीं आप बाहर हो ही जाते हो। ठीक है, तो ये चीजें देखने को मिलती है कहां पर, शहरों में, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है ना वहां पे। भाई एक ही जॉब को करने के लिए 100 लोग अवेलेबल है, इसका मतलब जो इंस्टीट्यूशन वाला है वो तो बेस्ट लेना चाहेगा, 100 में से जो बेस्ट है वो लेना चाहेगा, तो जो 99 है उनको तो निकालना ही पड़ेगा, कोई एक चूज होगा, तो कंपटीशन काफी ज्यादा होता है। जॉब इनसिक्योरिटी होती है, स्पेशली इन द इनफॉर्मल सेक्टर। जो इनसिक्योरिटी, जॉब में इनसिक्योरिटी का मतलब यह है कि आप एक बार कहीं पे लग गए, जॉब लग गई आपकी, तो ये सिक्योर नहीं है कि आप वहीं पे लगे रहोगे, कभी भी आप जो है वहां से हटाए जा सकते हो, आपको रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें देखने को शहरों में ज्यादा मिलती है। एक्सपेंसिव हाउसिंग एंड लिविंग कॉस्ट, आप शहरों में रहोगे तो वहां पर रहने का जो रेंट है वो भी ज्यादा होता है। इसके अलावा वहां पर रहने में जो कॉस्ट आती है वो भी, क्योंकि खाने की जो कॉस्ट होती है, पानी की जो कॉस्ट है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है, ये सभी ज्यादा होती है, शहरों में ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज आपको शहरों में देखने को मिलेगी। ओवर क्राउडेड सिटी एंड इनडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा ही देखने को मिलेगा, और जो क्राउड है वो भी ज्यादा देखने को मिलेगी, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, जो डेंसिटी होती है पॉपुलेशन की वो शहरों में ज्यादा होती है, इसके वजह से वहां पर ज्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स टू सपोर्ट लाइवलीहुड सिस्टम, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम्स है जिनकी हम चर्चा करेंगे जो लाइवलीहुड सिस्टम को सपोर्ट करती है। ये शहरों की बात ही नहीं है, ये अपना अलग से जो है एक नई हेडिंग आ चुकी है। ठीक है,
नई हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर हम ये चर्चा करेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है मुख्य रूप से लोगों के जो जीने का तरीका है, लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या करती है गवर्नमेंट, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेती है, उनकी हम बात करेंगे। इसकी बात आपने खूब सुनी होगी, मनरेगा, इसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। ये क्या है, इसका मतलब है कि सरकार आपको 100 दिन तक क्या देगी, जॉब देगी, ठीक है, क्या देगी, 100 दिन तक आपको वर्क देगी, काम देगी रूरल एरियाज में। कहां पर, मुख्य रूप से रूरल एरियाज में आपको 100 दिन तक क्या मिलेगा, काम मिलेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के काम करवाती है, ठीक है। मुख्य रूप से तो काम यही देखने को मिलते हैं कि जो मिट्टी होती है उसको उठाकर, यानी कि जो मुख्य रूप से जो पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, ठीक है, यही काम देखने को मिलता है। बाकी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या काम करवाए, बाकी जो 100 दिन का काम होता है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी बात तो हमने कल भी की थी, किसानों को सपोर्ट करने के लिए पीएम किसान जो है स्कीम चलाई जा रही है, जिसके द्वारा 6,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से किसान को 2,000 की इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में साल भर में मिलते हैं, जो कि किसान को एक सपोर्ट देने के लिए कि मान लो सीड सोविंग का टाइम है तो उस टाइम पे सीड खरीदने के लिए, इस प्रकार की चीजों के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये एक अलग प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो लोग हैं उनको अधिक स्किलफुल बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो बाहर की कंपनियां हैं या मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो ये कह रही है कि हमें स्किलफुल लेबर नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसी लेबर नहीं मिल रही है जो कि स्किलफुल हो, उनके पास स्किल हो, ठीक है, और लोग ये कह रहे हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है। तो दोनों की तरफ से ही क्या है, अलग अलग आर्गुमेंट आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्पेस रह रहा है बीच में, तो उसको फिल करने के लिए सरकार लोगों को स्किल देने का काम करती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना, ठीक है, कौशल विकास योजना, ये भी आपको एक देखने को मिलेगी अलग से, जो है मुख्य रूप से जो स्किल है और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है उसके लिए यूथ को ट्रेन किया जाता है। इस प्रकार की चीजें हैं जो आपको अलग अलग देखने को मिलती है। ब्रॉड चैलेंज ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया, यदि हम ओवरऑल इंडिया की बात करें, यहाँ पर सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो है रूरल एरियाज की बात हो रही है या अर्बन एरियाज की बात हो रही है, ये नहीं कह रहे हैं, एक ब्रॉडली चैलेंज की बात कर रहे हैं। जो संपूर्ण चैलेंज है वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा लिमिटेड एसेस क्रेडिट एंड टेक्नोलॉजी, पैसा लोगों के पास कम है, टेक्नोलॉजी भी कम है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल ऑफ एग्रीकल्चर, यदि खेती कर रहे हैं तो मुख्य रूप से डिपेंड है किस पर, बारिश पे। इसके अलावा देखने को मिलेगा लो प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स वो उगा रहे हैं उनकी प्राइस मार्केट में कम है, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। अर्बन की बात करें तो हाई पॉपुलेशन है, डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम है। इनफॉर्मल सेक्टर जॉब ऑफिस लो पे एंड नो सिक्योरिटी, ठीक है, जो इनफॉर्मल है यानी कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनियों की तरह काम कर रही है, वो क्या करती है, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी जॉब से हटा सकती है, और लो पे, कम पैसा मिलता है, ठीक है। पुअर हाउसिंग एंड स्लम, आपके जो घर है, शहरों के जो घर है उनकी हाउसिंग कंडीशन खराब है, स्लम जो बस्तियां होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। स्लम का मतलब क्या होता है, जो गंदी बस्तियां होती है वो। लाइवलीहुड इन रूरल एंड अर्बन एरिया हैव डिफरेंट पैटर्न and challenge, while rural areas focus on farming and natural based activity, urban area are जो है driven by इंडस्ट्रियल एंड सर्विस, ठीक है, ये चीज देखने को मिलती है। ये बेसिक चीजें हैं कि जो गांव वाले इलाके हैं, जो गांव वाला लाइवलीहुड सिस्टम है वो एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें या उससे जो और रिलेटेड चीजें हैं वहां से पैसा कमाते हैं, और जो शहर वाले लोग हैं वो अलग अलग सर्विस सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए, या जॉब से संबंधित जो चीजें हैं वो करते हैं। दोनों जगह आपको लेबरिंग वाले जो काम है वो कॉमन देखने को मिलते हैं। इसमें आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो अर्बन लाइवलीहुड सिस्टम है और रूरल लाइवलीहुड सिस्टम है उसको एक टेबल बना के आप दोनों में क्या कर सकते हो, डिफरेंसेस भी कर सकते हो यहाँ से, क्योंकि डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी इजी रहेगा आपके लिए, जब आप एक जगह टेबुलिंग कर लोगे, टेबल बना लोगे तो चीजें आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था, जो सेकंड टॉपिक था। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी सारी चीजें, क्योंकि
इसको आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेके जाना है, बिल्कुल इजी जो है सब्जेक्ट है, एक तरह से हम ये कहेंगे इजी कोर्स है। और आपको बिल्कुल जो बेसिक चीजें हैं सारी चीजें आपको पता है, बस एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको लिख कर आना है, यही चीज आपको इसमें सीखनी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।